दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नारायण सिंह चारण और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप जानते हैं उस योद्धा को जिसके एक आंख, एक पैर और एक हाथ कट चुके थे और उसके शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी उसने 18 युद्ध जीते थे। क्या आप जानते हैं उस योद्धा को जिसके नेतृत्व में लड़ना सभी हिंदू अपना सौभाग्य समझते थे? क्या आप जानते हैं उस योद्धा को जिसने दिल्ली की मुस्लिम सताएं कांपा करती थी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के वीर योद्धा, हिंदू केसरी महाराणा संग्राम सिंह की। बात है 1517 से 1526 ईस्वी की, जब दिल्ली में इब्राहिम लोधी और गुजरात में बादशाह बहादुर शाह का परचम फहरा रहा था और इन राज्यों के बीच पड़ता था इन सब की आंखों का कांटा और इनकी जड़ें हिलाने वाला हमारा प्यारा मेवाड़। 1473 से 1508 तक मेवाड़ पर राणा रायमल का शासन था। उनके 3 पुत्र थे, कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर जयमल और कुंवर संग्राम सिंह। एक बार तीनों राजकुमार एक चारण सगत के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेवाड़ का अगला शासक कौन होगा। शक्ति ने कहा, कुंवर संग्राम सिंह ही मेवाड़ का राजा बनेगा और इसकी तलवार की खनकार से बड़ी बड़ी रियासतें कांपने लगेगी। यह बात सुनकर पृथ्वीराज ने कहा, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, मैं बड़ा हूँ, राज्य पर मेरा ही अधिकार है। संग्राम ने कहा, बाबा, जिसकी ताकत उसी की सत्ता। संग्राम सिंह की इन बातों से दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो जाती है। दोनों भाई एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। पृथ्वीराज की एक कटार से संग्राम सिंह की एक आंख फूट जाती है। संग्राम सिंह वहां से भागकर अजमेर चले जाते हैं और वहां पर करमचंद पंवार के साथ मिलकर आगे की योजना बनाते हैं। यहाँ से शुरू होता है एक योद्धा का सफ़र, जो तपस्या के तप में तप पर सोना बनने का सफ़र तय करने वाला है। महाराणा संग्राम सिंह सभी युद्ध कलाओं में निपुण होते गए। अब विधि के विधान को कौन टाल सकता था। उधर चित्तौड़ में संग्राम सिंह के दोनों भाइयों की मृत्यु हो जाती है और संग्राम सिंह मेवाड़ के सम्राट के रूप में मेवाड़ की राजगद्दी पर राज तिलक हो जाता है। यही संग्राम सिंह इतिहास में राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। राणा सांगा ने कई युद्धों का नेतृत्व किया, साथ ही इन्होंने पाती पर्वन की परंपरा को पुनः जीवित किया और सभी क्षत्रिय ताकतों को इकट्ठा किया। सभी क्षत्रिय राणा संग्राम सिंह के नेतृत्व में लड़ना अपना सौभाग्य मानते थे। इस प्रकार राजपूताना की ताकत बढ़ गई और दिल्ली के सल्तनतें इनके नाम से ही कांपने लगी। राणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। मेवाड़ पर अपना वर्चस्व स्थापित कर राणा ने कई राजपूत राज्यों यथा मारवाड़, बीकानेर, बूंदी, आमेर, वागड़ के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अजमेर में करमचंद पंवार को मुख्य सरदार बना करके राजपूताना के किले को और हर जगह राजपूताना को मजबूत कर दिया और इस प्रकार से राणा ने अपनी सेना को मजबूत किया, एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। सर्वप्रथम राणा सांगा ने गुजरात के शासक महमूद शाह के समर्थक और इडेर के शासक बाणमल पर आक्रमण कर दिया। इनके हमले से घबराया इडेर का शासक गुजरात भाग गया। राणा ने अपने सरदार को इडेर का प्रमुख बना दिया। इधर मेवाड़ के पड़ोसी राज्य मालवा में नासिर शाह खिलजी का शासन था और उनका वजीर मेदिनी राय
खिलजी की नीतियों से परेशान होकर राणा सांगा के पास चला गया। सांगा ने उन्हें गागरोन और चंदेरी किले का प्रहरी घोषित कर दिया। राणा सांगा ने धीरे धीरे दिल्ली की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। इस बात से भयभीत दिल्ली शासक इब्राहिम लोदी ने 1517 ईस्वी में विशाल सेना के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। खातौली के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। घनघोर युद्ध हुआ। सांगा की सेना ने लोदी की सेना को चारों ओर घेरकर शत्रु दल में हाहाकार मचा दिया। लोदी बुरी तरीके से युद्ध हार गया। इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट गया और एक पैर में तीर लगने से उनका पैर भी खराब हो गया। इब्राहिम लोदी को बंदी बनाकर मेवाड़ ले जाया गया, जहां हर्जाना देने के बाद उनको छोड़ दिया गया। एहसान फरामोश इब्राहिम लोदी 2 वर्ष बाद अपने सेनापति मियां मक्कन के नेतृत्व में एक बार फिर महाराणा सांगा पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेनाएं भेजता है। फिर राणा संग्राम सिंह और लोदी की सेना के बीच युद्ध होता है और एक बार फिर से लोदी की सेना को मुंह की खानी पड़ी। दिल्ली के बादशाह को इस प्रकार 2 बार हरा देने से संपूर्ण राजपूताना में राणा संग्राम सिंह के नाम के डंके बजने लगे। समस्त राजपूताना की रियासतों ने राणा को अपना सरदार मानते हुए उन्हें हिंदूपत की उपाधि दे दी। वर्ष 1518 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने गागरोन पर धावा बोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद राणा सांगा व महमूद खिलजी के मध्य घनघोर युद्ध हुआ। सांगा ने महमूद खिलजी के सभी सरदारों को मार डाला और महमूद को बंदी बनाकर चित्तौड़ में 5 माह तक कैद रखा। समय का चक्र घूमता है। दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी व काबुल के बादशाह बाबर के बीच 20 अप्रैल 1526 में पानीपत में भयंकर युद्ध हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार गिराया। राणा सांगा इस युद्ध को शांतचित्त होकर देख रहा था। उसे लगा कि बाबर लोदी को मारकर थोड़े दिन दिल्ली में रहकर वापस काबुल चला जाएगा, पर बाबर ने दिल्ली पर अपनी सत्ता कायम कर ली। इस प्रकार बाबर ने दिल्ली के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर को पता था जब तक मेवाड़ में सांगा जैसा प्रतापी शासक रहेगा उसका हिंदुस्तान पर शासन करना आसान नहीं है। बाबर की सेना फतेहपुर सीकरी में डेरा डालकर बयाना दुर्ग पर हमला कर बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लेते हैं। जब ये बात राणा सांगा तक पहुंचती है तो उन्होंने पाती परवन का संदेश संपूर्ण राजपूताना में पहुंचा दिया और सभी राजपूत योद्धाओं को युद्ध क्षेत्र में साथ आने की अपील करने लगा। सभी क्षत्रिय ताकतें राणा के छत्र के नीचे इकट्ठा होकर महासेना का रूप ले चुकी थी। आइए सुनाते हैं आपको बयाना युद्ध की कहानी। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। चलते हैं बयाना। मारवाड़ नरेश मालदेव राठौड़, बूंदी से उदय सिंह, अजमेर आमेर से पृथ्वीराज, बीकानेर की कल्याणमल और हसन खां मेवाती तथा अन्य कई राज्यों के क्षत्रिय राणा के नेतृत्व में 16 फरवरी 1526 ईस्वी में बाबर की सेना को घेरकर बयाना के दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लेते हैं और अपना केसरिया ध्वज फिर से बयाना के किले पर लहरा दिया जाता है। बाबर की ये पहली हार थी। इस प्रकार के हमले से बाबर की सेना में हाहाकार मच गया था और बाबर थोड़े दिनों बाद फिर से राणा सांगा पर आक्रमण का आदेश अपनी सेना को देता है, परंतु उसकी सेना
सांगा के पहले आक्रमण से इतनी डरी हुई थी कि वो मेवाड़ी वीरों से फिर युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुई और वापस काबुल की ओर प्रस्थान करने लगी। तब बाबर ने धर्म युद्ध या जिहाद का नारा लगाया तो सेना एक बार फिर इकट्ठी हो गई और 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में एक बार फिर राणा सांगा और बाबर की सेनाएं आमने सामने आ गई। एक हाथ, एक पैर, एक आंख खराब हो जाने के बाद और शरीर में 80 घाव लगे होने के बावजूद भी वीर राणा सांगा बाबर की सेना पर काल की तरह टूट पड़े। मेवाड़ी वीर हर हर महादेव और जय भवानी के नारों के साथ बाबर की सेना में हाहाकार मच गया। गगनचुंबी नारों से खानवा गूंज उठा। बाबर की सेना में हाहाकार मच गया और बाबर के सैनिक मरने लगे। परंतु इस बार बाबर के पास तोपें थी और उस टाइम तक मेवाड़ के लोग और राजपूताना के लोग तोप जैसी किसी हथियार से वाकिफ नहीं थे। बाबर के सिपाहियों ने मेवाड़ी सेना पर तोपों से हमले करने शुरू कर दिए, जिसका जवाब राणा सांगा के पास नहीं था। सांगा गुस्से में बाबर की सेना के बीच पहुंच गया और तभी राणा को एक तीर लगता है और राणा सांगा हाथी से नीचे गिर जाता है। तब झाला अज्जा ने राणा का मुकुट धारण कर हाथी पर सवार होकर युद्ध लड़ने लग जाता। राणा के सरदारों ने राणा को युद्ध क्षेत्र से बचाकर बाहर लेके जाते हैं। मातृभूमि का लाडला जो सैनिक के भग्नावशेष के रूप में जाना जाता है, 30 जनवरी 1528 ईस्वी में स्वाभिमान के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है। तो ये थी गाथा हमारे वीर योद्धा राणा सांगा की, जो इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गए। ऐसे ही और वीरों की कहानियाँ देखने के लिए और वीरों की गाथाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, वीडियो को शेयर करें। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।